वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए देखेंगे यहाँ पर आपको माँ काली आपसे क्या कहना चाह रही हैं, क्या उनकी गाइडेंस है। ठीक है, माँ काली की ऊर्जा से पूछेंगे आपसे क्या कहना चाह रही हैं। माँ काली मैसेज दीजिए। माँ काली मैसेज दीजिए। डेथ का कार्ड आए हैं, यम का कार्ड। डेथ कार्ड हमेशा जो है ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है, किसी चीज़ का एंड हो जाना और किसी नई चीज़ की जो है यहाँ पर शुरुआत हो जाना। यहाँ पर यम की एनर्जी है। ठीक है, तो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि आपके आसपास किसी की जो है यहाँ पर मृत्यु है, डेथ है, या फिर जो है यहाँ पर जो है कुछ बीमारी के जो है संकेत मिल सकते हैं आपके आसपास। लेकिन माँ यहाँ पर जो हम स्पिरिचुअली तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत नज़दीक है। ठीक है, और यम का कार्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने भी वाली है। ठीक है, यदि आप ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ पर जो है आपको कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, बहुत प्रतिकूलता लाइफ में आ गई है, बहुत ज़्यादा विपरीत जो है लाइफ हो गई है, जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि अपना एम क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप का जो है यहाँ पर एंड हुआ है, या फिर कहीं जॉब चली गई है, तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर आजकल हो रही है। ऐसी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन जो है लाइफ में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। ठीक है, और ये ख़त्म भी हो रहा है, लेकिन ये एक नए जीवन की शुरुआत है कि जहाँ पर आप एक सबक लेकर, एक लेसन लेकर जो है अपने नए जीवन को शुरू करेंगे। जहाँ पे बॉटम में ये कार्ड है कि यहाँ पर डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर जो है कुछ आपकी एडिक्शन हो सकती है, ये जो है ख़त्म हो सकते हैं, या फिर आपके जो शत्रु हैं उनका भी जो है यहाँ पर नाश होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन द डेविल कार्ड असुर जो बताता है, ये एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को बताता है। हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार कोई नज़र हो, कोई टोना टोटका हो, या फिर यहाँ पर जो है आपके यहाँ पे डेविल का कार्ड आपका कुछ एडिक्शन हो सकता है, जबकि आपके रिलेशनशिप में कुछ थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन स्पिरिचुअली तौर पर देखें तो यहाँ पर जो है जो असुर का कार्ड होता है वो हमेशा ये बताता है कि जहाँ यदि अभी आपकी लाइफ जो है ऐसे डाउन चल रही थी ना, ठीक है, तो वो सिचुएशन अब एंड होने वाली है। क्योंकि ये जो पतन की स्थिति आपके जीवन में बनी हुई थी ना, कि कोई हर हर चीज़ में जो है नुकसान ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है यहाँ पर, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे फिर वो किसी कार्य में हो, कोई भी चीज़ हो जहाँ पर आपकी पतन हो रहा था। चाहे स्पिरिचुअली जो है आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं थे, जहाँ पर आपको जो है विकार घेर ले रहे थे। ठीक है, कहीं न कहीं माया जो है आपको यहाँ पर परेशान कर रही थी। माया की तरफ जो है आप बहुत ज़्यादा जा रहे थे, क्योंकि ये कार्ड विकारों वाला है, और एक असुर के अंदर विकार होते ही हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये असुर जैसी प्रवृत्ति, अनेक विकारों का हो जाना, बहुत सारे एडिक्शन लग जाना, शराब पीना, कहीं न कहीं जहाँ पर आपकी आध्यात्मिक जो है अवनति हो रही थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे ये सब कुछ एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है सब कुछ ये एंड हो रहा है, और अब आपकी लाइफ में जो है एक नए जीवन शुरू होने वाला। कहीं न कहीं आपको जो है यहाँ पर जो हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो है 9 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको जो 1 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं 9 नंबर हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। 13 नंबर का कार्ड है, तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को बता रहा है कि कुछ एंड हो रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। ठीक है, लाइफ अभी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही थी, तो अब लाइफ जो है अच्छी दिशा की ओर जाएगी। एक काली माँ जो है आपको एक नए पथ पर जो है यहाँ पर लेकर जा रही है। ठीक है, एक नए पथ पर। अ, अगर पीछे कोई आवाज़ आ रही है ना बैकग्राउंड में, तो ठीक है, इग्नोर करें। देखते हैं और क्या। ऊषा का कार्ड। देखो, ऊषा हमेशा नई शुरुआत को बताती है, इस कार्ड को ऊषा कहते हैं। ठीक है, ऊषा जैसे अभी मैंने कहा कि एक एक साइकिल एंड हो रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है, कुछ नया जीवन, नई सुबह। तो ये नई सुबह का कार्ड है कि ऊषा का मतलब होता है कि सुबह का समय,
जब सूर्य निकलता है तो उसकी जो लाल-लाल जो किरणें होती हैं, जो प्रकाश होता है उसको उषा कहते हैं। तो ये एक सुबह का समय होता है और हर एक दिन एक नया जीवन को लेकर आता है। तो आपके लाइफ में कुछ नई शुरुआत होने जा रही है यहाँ पर। कुछ आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। जो चीज़ें अभी आपको नहीं मिली, उन चीज़ों को जो आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी योग्यता को पहचान रहे हैं, ठीक है? और एक नया सृजन करने को तैयार हैं, एक नए जीवन को जो है जीने के लिए जो है आप यहाँ पर तैयार हैं, इसलिए ऊषा का कार्ड आया है। तो ये एक अच्छी इंट्यूशन पावर को भी बताते हैं। जब व्यक्ति के पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है, तो व्यक्ति जो है अच्छी खासी चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट करने लगता है। तो ये अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है मैनिफेस्ट करता है। तो ये एक मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्ट को भी बताता है कि आने वाले टाइम में जो है आपके पास जो है पूरी तरह से आप एक आपके पास एक क्लियर थॉट आएगा कि आप जो है किसमें काम करेंगे, एक क्लियर भावना आएगी, अपनी भावना का इस्तेमाल कैसे करेंगे क्योंकि आपके पास सभी एनर्जी है, कप्स की भी है, यहाँ पर कहीं न कहीं आप ब्रह्मांड के सभी चीज़ों से कनेक्ट महसूस करेंगे खुद को और किस चीज़ से जो है मेरे को क्या चीज़ बनानी है। जैसे हम पानी में जो है चाय पत्ती डाल के चाय बनाते हैं मतलब, तो आपके पास भी जो है जैसे एक चीज़ होगी ना, तो उस चीज़ को हम इस चीज़ से जोड़कर क्या बनाएँगे, क्या सृजन करेंगे, ये न्यू-न्यू आइडिया जो है आपके दिमाग में जो है आने लगेंगे, ठीक है? और क्या मैसेज है महाकाली जी का? द टावर कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। कुछ पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं ना, वो एंड होने वाले हैं और उनकी जगह पे कुछ न्यू चीज़ें जो है यहाँ पर शुरू होने वाले। कहीं न कहीं आपके जो माइंड में अभी कुछ थॉट्स ऐसे भरे हुए हैं जिनको हम जैसे कचरा बोलते हैं ना कि माइंड में जो है बहुत ज़्यादा कचरा भर जाना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और यहाँ पर जो है नई चीज़ें जो है यहाँ पर शुरू हो रही है। जैसे कि जैसे पुरानी जो अनावश्यक चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं और नई जो आवश्यक चीज़ें हैं, वो आपके लाइफ में आ रही हैं। ये आपके मेंटल लेवल पे भी हो सकता है कि आपके माइंड का जो कचरा है पुराना, बिलीफ सिस्टम्स कई सालों के, ठीक है? वो ख़त्म होने वाले हैं, कुछ प्रारब्ध हैं, वो भी पूरे होने वाले हैं और क्योंकि पुरानी चीज़ें हमें जो मतलब खंडर बन चुका है जैसे आपका मतलब आपने यदि कोई अच्छा-सा अपने मन में मकान बना रखा है, वो आपके मन में खंडर हो जाएगा, क्योंकि वो झूठ की बुनियाद पे शुरू हुआ है। तो झूठ की बुनियाद पे जो-जो चीज़ें आपने शुरू की हैं, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। कुछ पुराने बिलीफ्स हैं, कुछ पुरानी धारणाएँ, कुछ पुराने विश्वास, ठीक है? जो आपके मन में घर कर गए हैं, जैसे परंपराएँ हैं, ठीक है? जैसे हमारे बहुत सारी परंपराएँ होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है नए सिरे से चलना पसंद करते हैं। तो ऐसी ही चेतना, ऐसी अवेकनिंग आपके अंदर आएगी कि आप जो है पुरानी चीज़ों के अनुसार चलना नहीं चाहेंगे। आप जो है नई चेतना की तरफ जो है जाएँगे, नए सिरे से जो है ज़िंदगी शुरू करेंगे, ठीक है? तो कुछ जो है अशुभ घटनाएँ जैसे ऐसी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इस कार्ड में बहुत सारे कौवे हैं, धूल है, धुआँ है, मतलब हो सकता है कि आपको जो है आपके ड्रीम में ऐसी जगह बहुत दिखती होंगी खंडर वाली। तो ये आपके लिए संकेत हो सकता है कि कुछ बुरा तो होगा, ठीक है? कुछ बुरा तो होगा, लेकिन उसके पीछे कारण अच्छा ही होगा, ठीक है? उसके पीछे जो है कारण आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? और गाइडेंस देख लेते हैं, महाकाल की क्या गाइडेंस है? टेम्परेंस का कार्ड है ये। टेम्परेंस का मतलब अर्धनारीश्वर, ये पहले भी आया था। अर्धनारीश्वर का कार्ड मतलब शिव शक्ति का ही जो है ये कार्ड होता है, ठीक है? टेम्परेंस हमेशा बैलेंस को बताता है कि अपने भौतिक जीवन में और अपने आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा माया की तरफ यदि आकर्षित हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता में थोड़े ध्यान की तरफ जो है अपना जो है समय दीजिए। कुछ ना कुछ समय के लिए आपको अपने अकेला रहना है। जहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड आता है,
तो ये अपने अंदर की जर्नी होती है, शिव शक्ति वाली जर्नी होती है, ठीक है? मतलब अपने अंदर का मतलब परमात्मा से मिलना, अपने अंदर ही जो है स्त्री-पुरुष वाली एनर्जी जागृत करना। मतलब हम ऐसी चेतना में रहते हैं कि हम जो है इसमें स्त्री हूँ और वो पुरुष है, ठीक है? लेकिन हमारे अंदर जो है दोनों तत्व हैं, तो इन दोनों में जो है संतुलन बनाए रखना है, ठीक है? कहीं न कहीं ये चीज़ होगी ध्यान के माध्यम से, ठीक है? और कुछ समय जो है अपने आप को अकेलापन प्रदान करें। और अर्धनारीश्वर भगवान का जो है आपको ज़रूर ध्यान करना चाहिए। दूसरा ये बात ये भी देता है कि अब चीज़ों को जो है परखना शुरू कीजिए और उसके बाद फिर इस्तेमाल करें। चीज़ों को ढंग से परखें, इस्तेमाल करें। ये भी एक न्यू बिगिनिंग का ही जो है यहाँ पर कार्ड है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मतलब इस टेम्परेंस के कार्ड में जो है ये होता है कि बहुत ज़्यादा जीवन में उतार-चढ़ाव तो आएँगे, ठीक है? लेकिन ये एक गारंटी देता है कि न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी और अच्छी होगी, ठीक है? तो तब तक के लिए आपको यहाँ पर जो है धैर्यपूर्वक चलने के लिए कहा गया है। तो ये आपकी रीडिंग है। थैंक यू।